हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों हम हमारे जो है संस्कृत अलंकार कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा अलंकार होगा दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार है और इससे पहले हमने 14 प्रकार के अलंकार और उनके भेद, उनके लक्षण और उनके उदाहरण, ठीक है, और कैसे पेपर में या एग्जाम में पूछा जाता है वो सभी हमने डिटेल से बताया है। ठीक है, यदि आपने पीछे वाला अलंकार या संधि या फिर छंद की अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट तैयार है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और आज का हमारा अलंकार है दृष्टांत अलंकार। ये अलंकार ऐसा अलंकार है जिसमें उपमेय और उपमान दोनों ही समान बताए जाते हैं। किसी भी वाक्य में उपमेय और उपमान दोनों समान बताए जाते हैं। ठीक है, समान का मतलब ये है कि दोनों का रूप क्या होता है, बिंब प्रतिबिंब, दोनों एक जैसे ही दिखाए जाते हैं, एक जैसी उनकी कल्पना की जाती है। ठीक है, ये दृष्टांत अलंकार है और इसका जो लक्षण है बिल्कुल आसान है। यदि आप लक्षण को समझ लेते हो तो समझ लो, इसके उदाहरणों को भी आप समझ जाओगे। ठीक है, तो पहले ही बताया था कि हर प्रकार के जितने भी हमारे अलंकार अभी तक करवाए हैं या आगे हम करवाएंगे, सबका जो लक्षण है हमें कंठस्थ याद करना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी लक्षण भी पूछ लेता है। समझ गए? तो आज हमारा अलंकार है दृष्टांत अलंकार और मैंने बता दिया इसमें उपमेय और उपमान को वाक्य में समान बताया जाता है, बिंब और प्रतिबिंब इनकी कल्पना की जाती है। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, ये आप सबको बता दिया गया है। ठीक है, ये व्यक्ति या वस्तु भी हो सकता है। समझ गए? तो दृष्टांत अलंकार है दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार है और इसका लक्षण है, इसमें आपको समझना है कि जो हमारा उपमेय है, उपमेय तथा उपमान, उपमान वाक्य में समान धर्मी होते हैं। धर्मी का मतलब समान धर्म के होते हैं। समझ गए? अब इसका लक्षण लिखेंगे। लक्षण है इसका दृष्टांत दृष्टांतस्तु ठीक है, जो दृष्टांत अलंकार है साधर्मस्य वस्तून दृष्टांतस्तु साधर्मस्य वस्तून प्रति बिंबनम प्रति बिंबनम, ये इसका लक्षण है। दृष्टांतस्तु सधर्मश वस्तुन प्रति बिंबनम। ठीक है, तो प्रतिबिंबनम का मतलब यहां होता है कि प्रतिबिंब का मतलब होता है जैसे आप यहां पर खड़े हो, समझ गए? आप यहां खड़े हो और यहां आपके सामने कोई आईना है और आप जब आईना देखते हो तो आप अपने आप को आप अपने आप का यहाँ बिंब देख पाते हो। ठीक है, तो बिंब का मतलब क्या होता है कि जैसा ये मान लेते हैं ये हमारा उपमेय है, ये हमारा उपमेय है। ठीक है, और जो ये हमें इस आईने में दिखाई दे रहा है हमारा ही जो ये बिंब है उसे हम उपमान मान लेते हैं, उपमान। ठीक है, तो आप देखोगे कि उपमेय के समान ही हमारा बिंब है जो हमें दिखाई दे रहा है, तो उपमेय ही यानी कि उपमेय और उपमान दोनों ही समान धर्म के बताए जाते हैं। ठीक है,
तो ये होता है बिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि दृष्टांतस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। ये कहता है कि जहां पर दृष्टांत अलंकार वहां होता है जहां वस्तुओं में समान धर्म प्रतिबिंबनम बताया जाए। ठीक है, तो वस्तुन है, वस्तुन यहाँ प्रयोग आप उपमान और उपमेय के लिए कर सकते हो कि ये कहता है कि दृष्टांत अलंकार वहां होता है जहां पर उपमेय और उपमान का समान धर्म हो। सधर्म से यानी समान धर्म। कहता है कि दृष्टांत अलंकार वहां होता है जहां वाक्य में उपमेय और उपमान का समान धर्म यानी कि समान धर्म यानी कि प्रतिबिंब, बिंब या प्रतिबिंब बताया जाए। ठीक है, समझ रहे हो। दृष्टांत अलंकार वहां होता है जहां उपमान और उपमेय वाक्य में समान बताए जाए। ठीक है, वाक्य में जहां उपमान और उपमेय समान बताए जाए या फिर उनका जो क्या है बिंब या प्रतिबिंब जो हमें भाव देता हो। ठीक है, उपमान और उपमेय का यदि बिंब या प्रतिबिंब का भाव भी दिखाई दे तो आप वहां समझ जाना कि वहां क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, तो ये हमारा दृष्टांत अलंकार का लक्षण है। अब हम इसका उदाहरण करेंगे, उदाहरण से आप समझ जाओगे इसे। उदाहरण है यहाँ पर दुर्जन है परिहर्तव्यो परिहर्तव्यो दुर्जन है परिहर्तव्यो विद्या अलंग दुर्जन है परिहर्तव्यो विद्या अलंग करितो अपि विद्या अलंकृतो अपि सन। ठीक है, तो दुर्जन है परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन है। ठीक है, आगे कहता है मणिना भूषित है, मणिना भूषित है सर्प है, दुर्जन है परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन। मणिना भूषित है, मणिना भूषित है सर्प है, किम असौ न भयंकरम तो ये खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो पहले ये कहता है कि दुर्जन है परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन। मणिना भूषित है सर्प है, किम असौ न भयंकरम। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पता चल जाएगा कि उपमेय में और उपमान में यहाँ पर कैसे समान धर्म बताया गया है। ठीक है, तो ये कहता है कि जो दुर्जन है, जो दुष्ट व्यक्ति है, ठीक है, परिहर्तव्यो छोड़ देना चाहिए। दुर्जन को, दुष्ट व्यक्ति को परिहर्तव्यो यानी के छोड़ देना चाहिए। विद्या अलंकृतो अपि सन, विद्या अलंकृत ये कहता है कि विद्या से अलंकृत होने पर भी क्या है, दुर्जन व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। इसका कहने का यह मतलब है यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है, कोई दुर्जन व्यक्ति है और वो विद्या से अलंकृत है, ठीक है, तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। जैसे मणिना भूषित है सर्प है, मणिना भूषित है सर्प है, ये कहता है कि दुर्जन जो व्यक्ति है उसको विद्या से अलंकृत होने पर भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जैसे जो सांप होता है मणि ना भूषित है, जिस सांप के पास मणि से जो वो सांप होता है वो सुशोभित होता है, किम असौ न भयंकर, क्या वो भयंकर नहीं होता। ठीक है, ये यहाँ पर कह रहा है कि दुर्जन व्यक्ति को विद्या से अलंकृत होने पर भी, दुर्जन व्यक्ति को विद्या का ज्ञान होने पर भी, ठीक है, छोड़ देना चाहिए। परिहर्तव्यो
क्यों छोड़ देना चाहिए? क्योंकि जो सांप होता है यदि वो मणि से सुशोभित हो, मणि जिस सांप के पास हो, क्या वो भयंकर नहीं होता है? अर्थात वो भयंकर होता है। यहाँ पर ये कह रहा है कि दुर्जन व्यक्ति को उसी प्रकार मतलब दुर्जन व्यक्ति को विद्या से अलंकृत होने पर भी छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और फिर कहता है कि मणिना भूषित सर्प है, जो सांप मणि से सुशोभित होता है या जिस सांप के पास मणि होता है, किम असौ न भयंकर, क्या वह भयंकर नहीं होता? अर्थात वह भयंकर होता है, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है दुर्जन व्यक्ति को भी छोड़ देना चाहिए, चाहे उसके पास चाहे वो विद्या से अलंकृत हो, चाहे उसके पास विद्या का ज्ञान हो, लेकिन उसके पास जो ज्ञान होगा वो भी उसका विनाशकारी ही ज्ञान होगा। जैसे यदि किसी सांप के पास मणि है तो क्या वो भयंकर नहीं होता? अर्थात वो भयंकर होता है। इसी प्रकार जैसे सांप के पास मणि होने पर सांप भयंकर होता है, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति के पास विद्या का ज्ञान होने पर भी वह क्या होता है? विनाशकारी होता है। समझ गए? तो इसका अब देखो यहां पर उपमेय क्या है? यहां पर उपमेय है दुर्जन, दुर्जन व्यक्ति, दुर्जन, ठीक है। और दुर्जन उपमेय, और सांप यहां पर सर्प उपमान, सर्प हो गया, ठीक है। और यहां पर देखो विद्या से अलंकृत है, यहां विद्या और यहां मणि, ठीक है। उपमेय और उपमान में दुर्जन विद्या से अलंकृत होने पर, सांप मणि से सुशोभित होने पर, ठीक है। तो क्या कहता है कि ये दोनों मतलब भयंकर होते हैं। यदि दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वो भयंकर होता है, यदि सांप के पास मणि हो वो भी भयंकर होता है। इसलिए इन दोनों को क्या कहता है कि दोनों को छोड़ देना चाहिए। इन दोनों का यहाँ पर क्या धर्म बताया गया है? एक समान धर्म ये बताया गया है कि इन दोनों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही भयंकर होते हैं। यदि दुर्जन व्यक्ति विद्या से अलंकृत है उसको भी छोड़ देना चाहिए, और जो सांप जिसके पास मणि है वो भी भयंकर होता है, ठीक है। इसलिए ये दोनों ही क्या है? उपमेय और उपमान में समान धर्म बताया। समान धर्म क्या है कि इनसे हमें दूर रहना चाहिए, इनको हमें छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ये इनका समान धर्म बता दिया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि उपमान और उपमेय में जो समान धर्म बताया जाता है जहां पर, वहां पर हमारा दृष्टांत अलंकार होता है, ठीक है। तो दृष्टांत सधर्म स वस्तुन प्रतिबिंबनम, यहाँ पर कहता है कि दृष्टांत अलंकार वहां होता है जहां पर वाक्य में उपमेय और उपमान का समान धर्म बताया जाए, या फिर आप कह सकते हो कि जहां पर उपमेय और उपमान का बिंब या प्रतिबिंब हमें दिखाई दे। अब आप यहाँ समझ सकते हो कि दोनों का बिंब प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, क्या है कि दोनों ही भयंकर होते हैं, इनसे हमें दूर रहना चाहिए, इन्हें हमें छोड़ देना चाहिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हम आगे उदाहरण करेंगे। आगे उदाहरण है तव्यई दृष्टि एव तस्या। यहां पर कह रहा है तव्यी दृष्टि एव तस्या निवर्ति तव्यई दृष्ट एव तस्या निवर्ति मनो निवर्ति मनो
मनोभाव जवल निवर्ति मनोभाव जवलितम मनोभाव जवलितम। तो तव्यी दृष्ट एव तस्याः निवर्ति मनोभाव जवलितम आलोके ही हिमांशु आलोके ही हिमांशु विकसति कुसुमं कुमुदवत्या ठीक है, कुमुदवत्या। तो यहां देखो ये कह रहा है तव्यी दृष्ट एव तस्या, तव्यई दृष्ट एव तस्या। यहां पर इस उदाहरण में बताया गया है कि प्रेमी और प्रेमिका के बारे में यहां बताया जाता है कि जो नायिका है वो तुम्हारे देखने पर ही, नायक से कह रहा है कि तुम्हारे देखने पर ही तुम्हारे जो नायिका है उसका जो मन का भाव है वो क्या होता है, शांत हो जाता है, मन का भाव। ठीक है, ये यहाँ पर कह रहा है तव्यी दृष्ट एव तस्या, तस्या यानी उसका, यानी कि जो नायिका है उसके बारे में कह रहा है कि उसका जो है तव्यी दृष्ट तुम्हारे देखने पर ही, तस्या उसका, निवर्ति शांत होता है, मनोभाव जवलितम जो उसके मन में उठे हुए जो उसके जितने भी विचार है, ठीक है, वो सारे शांत हो जाते हैं तुम्हारे देखने पर से ही। ठीक है, तुम्हें देखते ही जो है उस नायिका का जो है काम से संतप्त, यानी कि उसका जो मन जो विचलित है वो शांत हो जाता है। तव्यी दृष्ट एव तस्या, तुम्हें देखते ही। आलोके ही हिमांशु, फिर ये कहता है कि आलोके ही हिमांशु, हिमांशु यानी कि चंद्रमा, आलोके यानी कि संसार में। ठीक है, तो ये कहता है कि जैसे आलोके ही हिमांशु, जैसे कि हिमांशु यानी चंद्रमा को आलोक ही देख करके विकसित यानी कि खिलता है, कुसुमम फूल, ठीक है, या पुष्प। ये कहता है कि जैसे चंद्रमा को देखते ही कुसुमम यानी कि फूल विकसित खिलता है। किसका फूल खिलता है? कुमुदवत्या, कुमुदिनी का। जो कुमुदिनी जो पौधा होता है और उसके जो पुष्प होते हैं वो चंद्रमा के, जब चंद्रमा निकलता है तभी वो विकसित होते हैं यानी खिलते हैं। ठीक है, ये कहता है कि तुम्हें देखते ही जो है नायिका का जो है मन जो है विचलित था वो शांत हो जाता है। ठीक है, जैसे चंद्रमा को देखने पर कुमुदिनी का जो फूल है वो विकसित होता है। समझ गए? यहां पर ये कह रहा है कि तुम्हारे देखने मात्र से ही जो नायिका है उसका जो मन जो विचलित है, काम वासना से जो संतप्त है, ठीक है, तुम्हारे देखने पर से उसका जो मन है शांत हो जाता है। फिर ये कहता है वह कैसे शांत हो जाता है? ये कहता है कि जैसे चंद्रमा को देखते ही जो कुमुदिनी जो पुष्प है उसका जो है खिलना आरंभ हो जाता है। जब चंद्रमा रात में निकलता है तो कुमुदिनी का जो पुष्प है वो रात को ही खिलता है। इसलिए यहाँ पर इसने कटाक्ष किया है, यानी इसका समान धर्म बताया है कि जो दृष्टि मात्र से, देखने मात्र से जिसका मन शांत हो जाता है, जैसे चंद्रमा के निकलते ही जो है कुमुदिनी का जो है फूल खिल जाता है। समझ गए?
अब आप देखो कि जो नायक है, एक तो यहाँ नायक है, नायक, और नायक उपमेय है, और उपमान यहाँ क्या लिया गया है, उपमान यहाँ हिमांशु यानी कि चंद्रमा लिया गया है। ठीक है, तो नायक हमारा क्या हो गया, उपमेय, और चंद्रमा हमारा क्या हो गया, चंद्रमा हमारा उपमान हो गया। और दोनों का ही समान धर्म क्या बताया गया है, दोनों का समान धर्म ये बताया गया है कि जो यहाँ पर जो नायिका है, ठीक है, यहाँ पर नायिका है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, कुमुदिनी का फूल है। ठीक है, कुमुदिनी का फूल है, नायक को देखते ही इसका मन शांत हो जाता है, और चंद्रमा को देखकर ही कुमुदिनी का फूल जो है खिलता है। तो इन दोनों का समान धर्म क्या बताया गया है, आप समझ गए हो। ठीक है, इस प्रकार से इन दोनों में समान धर्म बताया गया है कि नायक को देखते ही जो है नायिका का जो है मन शांत हो जाता है, और जो हमारा उपमान है चंद्रमा, और चंद्रमा को देखते ही जो कुमुदिनी का जो पुष्प है वो खिल जाता है। समझ गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है उपमान और उपमेय में समान धर्म बताया गया है, समान बताए गए हैं दोनों ही। ठीक है, दोनों ही यहाँ समान बताए गए हैं, नायक और चंद्रमा जो हमारा उपमेय और उपमान है। तो आप समझ सकते हो, एग्जाम में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी दे सकता है और पूरा का पूरा उदाहरण भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस अलंकार का उदाहरण है। तो तव्य दृष्ट एव तस्या, तव्य दृष्ट एव तस्या निवर्ति मनोभाव जवलितम, तव्य दृष्ट एव तस्या निवर्ति मनोभाव जवलितम, आलोके ही हिमांशु विकसति, आलोके ही हिमांशु विकसति कुसुमम कुमुदवत्या। समझ गए। तो यहाँ पर जो समान धर्म बताया गया है आप उसको समझ गए हैं। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे उदाहरण है, न कश्चित चंड कोपानाम, न कश्चित चंड कोपानाम आत्मीयो नाम भू भरिताम। ठीक है, तो न कश्चित चंड कोपानाम आत्मीयो नाम भू भरिताम। आगे है, होता होतारंपि, होता रम, होता रंपि जुहुवान, जुहुवानम, न कश्चित चंडकोपा नाम आत्मीयो नाम भूभृत्याम, होदारंपि जुहुवान सपृष्टो, होतारंपि जुहुवान, होतारंपि जुहुवानम सपृष्टो दहती पाव का है। अब समझो, न कश्चित चंडकोपा नाम आत्मीयो नाम भूभृताम, होतारंपि जुहुवानम सपृष्टो दहती पाव का है। न कश्चित चंडकोपा नाम आत्मीयो नाम भूभृताम, होतारंपि जुहुवानम सपृष्टो दहती पाव का है। समझ गए। तो यहाँ पर आप क्या कह रहा है कि न मैंने नहीं, कश्चित मैंने कोई। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हमने पहले संधि करवा ली है कि यहाँ पर कौन सी संधि है। ठीक है, यदि आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ पर कश्चित, कश्चित बनेगा, लेकिन कश्चित के स्थान पर ये च कैसे आएगा ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपको यहाँ नहीं पता है तो आप संधि हमने करवा ली है, संधि देख सकते हो। तो न कश्चित चंड कोपा नाम, न मैंने नहीं, कश्चित मैंने कोई, चंड कोपा नाम, चंड कोपा नाम अत्यधिक क्रोध वाला, आत्मियो नाम भूभृताम। यहाँ पर यह कह रहा है जो प्रचंड क्रोध, जिसमें अत्यधिक क्रोध है, ये कहता है
चंडकोपा नाम, चंडकोपा का नाम होता है जिसमें अत्यधिक क्रोध है, ठीक है, तो उसको आत्मियो अपना भूभृताम नाम न कश्चित, ठीक है। तो ये कहता है कि जिसमें कश्चित, जिसमें अत्यधिक क्रोध है, उस राजा को भूभृताम यानी कि राजा को आत्मियो नाम अपना नहीं, न मैंने नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कहने का ये मतलब है कि जिस राजा में अत्यधिक क्रोध है उस राजा को कभी अपना नहीं समझना चाहिए, ठीक है। जिस राजा में अत्यधिक क्रोध है उस राजा को अपना नहीं समझना चाहिए। अत्यधिक क्रोध जो है खतरनाक होता है, वो चाहे अपना हो पराया हो, सबके लिए हानिकारक होता है। तो ठीक है, न कश्चित चंडकोपा नाम आत्मियो नाम भूभृताम, ठीक है। अत्यधिक क्रोध वाले राजा को कभी भी अपना न समझे, अपना नहीं समझना चाहिए। होतारमपि जुहुवानम सपृष्टो दहति पावकै, होतारमपि जुहुवानम सपृष्टो दहति पावकै, पावका मैंने अग्नि, दहति मैंने जलाती है, सपृष्टो मैंने सपृष्ट करने पर, जुहुवानम होतारमपि, होता जो होता ये क्या होता है, ये अग्नि को जलाने वाले, जो अग्नि को जलाता है उसी को होता कहते हैं, ठीक है। जो अग्नि को जलाता है, अग्नि को जो पैदा करता है उसी को होता कहते हैं। तो यहां पर कहता है कि अत्यधिक क्रोध वाले को अपना राजा नहीं समझना चाहिए। और क्यों नहीं समझना चाहिए? क्योंकि जो है पैदा करने वाला यानी होता, यानी कि पैदा करने वाला या फिर जलाने वाला अग्नि को, जो अग्नि को जलाता है और अग्नि को जलाकर जो अग्नि को फिर सपृष्ट यानी कि जो छूता है, अग्नि जो है उसको भी जला देती है, समझ गए। जो अग्नि को पैदा करता है और सपृष्ट करने पर अग्नि को जलाकर जो अग्नि को सपृष्ट करता है, अग्नि उसको भी जला देती है, समझ गए। जो अग्नि को पैदा करते हैं उसके लिए होता का यहाँ पर प्रयोग किया है, ठीक है। ये कहता है कि जैसे पैदा करने वाले, अग्नि को पैदा करने वाला यदि अग्नि को सपृष्ट करता है तो अग्नि उसे भी क्या करती है, दहती यानी कि जला देती है। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि अपना कोई अत्यधिक क्रोधी है और उसे अपना राजा नहीं समझना चाहिए, समझ गए। अत्यधिक क्रोधी को अपना राजा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो अग्नि को पैदा करता है, सपृष्ट करने पर, छूने पर अग्नि उसे भी जला देती है, समझ गए। क्योंकि यहाँ पर ये समान धर्म ये बता है कि दोनों ही हानिकारक होते हैं, चाहे वो अग्नि हो चाहे वो अत्यधिक क्रोधी राजा हो। अब यदि कोई अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति है, यदि हम उसे अपना राजा बना लेंगे, उसे अपना राजा समझ लेंगे, तो वो हमारे लिए भी हानिकारक है। और यदि हम अग्नि को पैदा करते हैं, अग्नि को हम जलाते हैं, और यदि फिर उस अग्नि में हम छूने की कोशिश करते हैं, तो वैसे ही क्या है, वो अग्नि हमें जला देती है। जैसे किसी दुष्ट को या फिर किसी अत्यधिक क्रोधी को, व्यक्ति को राजा बनाने पर वो हमें ही सजा दे सकता है, समझ गए। तो यहाँ पर दोनों का क्या समान धर्म बताया गया है। यहाँ पर उप में राजा है, अग्नि यहाँ पर उपमान है, और दोनों का ही समान धर्म क्या बताया गया है, उपमेय और उपमान का समान धर्म ये बताया गया है कि दोनों ही क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, ठीक है। दोनों से ही हमें दूर रहने में ही हमारी क्या है, दोनों से भलाई है। तो कभी भी जो अत्यधिक क्रोधी है उसे अपना राजा या अपना दोस्त ना बनाए, और जो अग्नि है, अत्यधिक क्रोधी को अपना दोस्त या फिर क्या है, राजा नहीं समझना चाहिए, राजा नहीं समझना चाहिए। और क्यों नहीं समझना चाहिए? क्योंकि जो क्रोधी होता है वो सबसे पहले उनको ही सजा देता है जो उन्हें राजा बनाता है, ठीक है। सबसे पहले क्रोधी व्यक्ति उनको ही सजा देता है, उन व्यक्तियों को सजा देता है जो उसको राजा बनाते हैं, समझ गए। उदाहरण आप दे सकते हो कि जिन लोगों ने ताजमहल बनवाया था, शाहजहां ने उनको ही मरवा दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार आप उदाहरण से भी समझ सकते हो। और यहाँ कहता है कि जैसे जलाने वाले को अग्नि सपृष्ट करने पर जला देती है, उसी प्रकार किसी भी क्रोधी को अपना राजा नहीं समझना चाहिए। तो अब आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर उपमेय और उपमान का समान धर्म बताया गया है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। आगे उदाहरण है हमारा,
आगे है त्वमेव कीर्तिमान राजन है। त्वमेव कीर्तिमान राजन है। आगे है विदुरेव त्वमेव कीर्तिमान राजन है। विदुरेव विदुरेव ही कांतिमान। विदुरेव ही कांतिमान है। तो अब देखो यहां पर ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि त्वमेव तुम ही कीर्तिमान कीर्तिमान हे राजन। यहां पर एक राजा की प्रशंसा करते हुए कह रहा है कि हे राजन संसार में तुम ही कीर्तिमान हो। ये यहां पर कह रहा है कि हे राजन इस संसार में तुम ही कीर्तिमान हो। कैसे कीर्तिमान है? विदुरेव ही कांतिमान। विदुरेव ही कांतिमान। ये कहता है कि तुम ही संसार में हे राजन क्या हो, कीर्तिमान हो। जैसे संसार में विदुरेव यानी कि चंद्रमा ही जैसे क्या है, कांतिमान है। ठीक है, ये यहां पर किसी राजा की प्रशंसा करते हुए कह रहा है कि त्वमेव कीर्तिमान राजन है। हे राजन, हे राजा तुम ही संसार में क्या हो, कीर्तिमान हो। जैसे संसार में विदुरेव ही कांतिमान, जैसे संसार में चंद्रमा ही एकमात्र क्या है, कांतिमान है, यानी कि रात को चंद्रमा ही चमकता है। इसी प्रकार संसार में सिर्फ तुम्हारा ही कीर्ति है, तुम्हारी ही कीर्ति है, तुम्हारी ही जय जयकार है। ठीक है, तो अब यहाँ पर राजा हमारा उपमेय है और चंद्रमा हमारा यहाँ उपमान है, और इन दोनों का एक समान धर्म बताया गया है। ठीक है, एक समान धर्म बताया गया है। कैसे कि जैसे चंद्रमा संसार में एकमात्र क्या है, कांतिमान है, वैसे ही संसार में हे राजन तुम क्या हो, एकमात्र कीर्तिमान हो, तुम्हारी ही हर जगह जय जयकार है। समझ गए? अब ये इस प्रकार हमारा जो दृष्टांत अलंकार है, उपमेय और उपमान में समान धर्म बताया गया है, बिंब प्रतिबिंब दिखाया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर राजा है वैसे ही क्या है, वैसे ही चंद्रमा है। ठीक है, और हमने पहले ही बताया था कि इसमें वाक्य में समान धर्म बताया जाएगा, बिंब प्रतिबिंब बताया जाएगा। और अभी तक हमने 3 या 4 जो उदाहरण किए हैं, आपने उनमें देखा भी है कि सब में क्या है, समान धर्म है या फिर बिंब प्रतिबिंब है। अब जैसे यहाँ चंद्रमा है वैसे ही राजा की क्या तारीफ की गई है। समझ गए? और उपमेय और उपमान में समान धर्म बताया गया है। तो ये हमारे उदाहरण जो है दृष्टांत अलंकार के, वो समाप्त हो चुके हैं। क्योंकि यदि दृष्टांत अलंकार पूछता है किसी भी एग्जाम में, कोई भी स्टेट हो, ठीक है, तो अभी तक जो हमने 3 या 4 इस अलंकार के जो उदाहरण करवाए हैं, वो इन्हीं में से एक पूछता है, और बाहर से और कहीं से कुछ नहीं होता है। यदि बाहर से आ भी जाए तो आपको पता है कि दृष्टांत अलंकार क्या होता है। ठीक है, दृष्टांत अलंकार क्या होता है, हमने लक्षण किया था। दृष्टांतस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। दृष्टांतस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। यहाँ पर कह रहा है कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में समान धर्म बताया जाए, या फिर उपमान और उपमेय में बिंब प्रतिबिंब का जहाँ पर आभास दिखाई दे, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। यदि आपको ये पता है कि दृष्टांत अलंकार की क्या कंडीशन है, क्या पहचान है, तो उदाहरण चाहे कहीं से भी दे दे, आप उसको तभी पहचान लोगे कि ये दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बारे में एक बात और है, वो भी समझ लो, फिर हमारा ये दृष्टांत अलंकार है जो समाप्त हो जाएगा। दृष्टांत अलंकार के है, इसके 2 भेद बताए गए हैं। इसके भेद, यदि एग्जाम में ये पूछ ले कि दृष्टांत अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके 2 भेद होते हैं। पहला है
साधर्म्य, ठीक है, और दूसरा है अधर्म्य, ठीक है। साधर्म्य, अधर्म्य नहीं, वैधर्म्य, वैधर्म्य, बस इतना ही पूछेगा और इसमें कुछ नहीं पूछेगा और इसमें कुछ ऐसा पूछने वाला खास भी नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा दृष्टांत अलंकार है उसके कितने भेद है, उसके 2 भेद हैं, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए एक का नाम है साधर्म्यम, साधर्म्य, और एक का नाम है वैधर्म्य, समझ गए। तो इस प्रकार से हमारा जो है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस प्रकार से हमारा जो है दृष्टांत अलंकार जो है समाप्त हो चुका है और हम जल्द ही अलंकारों को भी समाप्त कर लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि अलंकारों की शायद एक ही और वीडियो बने, उसके बाद हमारा अलंकार समाप्त हो जाए और फिर इसके बाद हम हमारे प्रत्यय करेंगे, जो संस्कृत के हमारे प्रत्यय हैं उनको करेंगे और वो करने के बाद फिर हम हमारे समास करेंगे। इस प्रकार से हम व्याकरण को, संस्कृत व्याकरण को ख़त्म करते हुए हम वैदिक के अंदर चले जाएंगे और फिर जो एग्ज़ाम में वैदिक से पूछता है, वैदिक लौकिक शास्त्र, काव्य शास्त्र से और ग्रंथों से, उनको हम कवर करेंगे। तो तब तक के लिए हम व्याकरण शास्त्र कर रहे हैं, ये ख़त्म होने के बाद हम हमारे काव्य शास्त्र है जितने भी या फिर ग्रंथ है, महाकाव्य है, वो करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारा जो है अलंकार, आज का जो ये दृष्टांत अलंकार है वो समाप्त हो चुका है। अब मिलेंगे आपसे हमारे अगले अलंकार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।